ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में, जहां पे हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सीडीएस के लिए जो आती है उसके ऊपर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहे हैं आपके। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, और शुरू करने से पहले इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना दोस्त। शेयर कर देना बिल्कुल बिंदास तरीके से, लाइक बाद में भी कर सकते हो अच्छा लगे तो, ठीक है। शेयर कर देना ताकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे आ पाए, ठीक है। यहाँ पे आपके सीडीएस के मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि पहले भी मैं करा चुका हूँ। टॉपिक वाइज चीजें चल रही है और सारे के सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में। बेटा मेरा नाम है अतुल वैश, जो मेरे साथ पहली बार जुड़े जान लीजिए। आई हैव 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अभी तक हजारों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ गेट, ईएस और डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज के एग्जामिनेशन के लिए, आईआईटी जेईई के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए। नेक्स्ट आप लोगों ने चाहिए ओवरऑल मैथमेटिक्स मेरी जिम्मेदारी है यहाँ पे, और आगे और भी स्पेशलाइज चीजें हैं आप लोगों के लिए। फिलहाल तो ये सीरीज चल रही है, इसको शेयर करना मत भूलना लगातार, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो जैसा आप जानते हैं यार, क्वेश्चन को देखते ही उसको पॉज करना है वीडियो, और सॉल्यूशन खुद देखना है। उसके बाद फिर जब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं तो उसके ऊपर आना है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने यार पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। What he is saying? He is saying x plus y upon xy, x plus y upon xy is equal to 2 and x minus y upon xy is equal to 6। यार सिंपल एलिमेंट्री मतलब बेसिक कैलकुलेशन मैथमेटिक्स इसका सवाल है। 6 है तो भाई यहाँ पे पूछ रहा है कि x और y की वैल्यू क्या होगी, है ना। x और y की वैल्यू बतानी है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन दो इक्वेशन दी हुई है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ सॉल्व करनी है। कोई बड़ी बात कर देंगे बालक, कर देंगे ना। तो भाई बिल्कुल करके दिखाओ कितनी बड़ी बात है इसके अंदर। तो सर ये x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई है, तो सर एक क्या कर लेंगे, एक एक बार दोनों को नीचे लिख लेंगे। तो x अपॉन एक्स वाई लिखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1 अपॉन वाई, प्लस y अपॉन एक्स वाई लिखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये अपनी पहली इक्वेशन है, कोई दिक्कत। दूसरी इक्वेशन क्या है, x अपॉन एक्स वाई लिखेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, x x कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1 अपॉन वाई, और माइनस का बीच में y अपॉन एक्स वाई लिखेंगे, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, दैट इज 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं करा यार, सिंपल क्या कर देंगे, कटा पीटी, यानी कि कट जाएगा, है ना। इसको जोड़ देंगे दोनों को, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, 1 बाई एक्स से 1 बाई एक्स, कितना बचा है 1 बाई वाई और 1 बाई वाई। 1 बाई वाई प्लस 1 बाई वाई कितना होता है, 1 बाई 2 वाई मत कह देना, 2 बाई वाई होता है, ठीक है ना। 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा बॉस, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से 4 टाइम कट गए, 2 1 2, 2 4 8, एंड ऑफ कोर्स y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, यू विल बी गेटिंग y इज इक्वल टू 1 बाई 4। 4 मत कह देना, अरे ये y इधर जाएगा तो ये 4 नीचे भी तो आएगा, तो y इज इक्वल टू 1 बाई 4, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 1 बाई 4 है तो भाई क्या x की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ सर बिल्कुल निकाली जा सकती है। तो क्या दिक्कत है, तो y इज इक्वल टू 1 बाई 4 है। तो बॉस आपके पास इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन, इन इक्वेशन बस इन्हीं को सॉल्व करना है। यहाँ पे तो इक्वेशन है, इनइक्वालिटी का साइन नहीं, तो इनइक्वेशन तो है नहीं है, सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व कर देना भाई। 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स कितना होगा भाई, कहानी निकालनी है x की, तो y की जगह पे अपन ने रख देंगे 1 बाई 4, तो ये कितना बन जाएगा 4, है ना। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, 1 बाय 4 कितना होगा, 4 ऊपर आ जाता है, दैट वुड बी 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस के 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2। ये 4 उठा के इधर ले जाओ यार, है ना। तो कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस के 4, माइनस का हो जाएगा ना इधर जाके, तो 2 माइनस 4 कितना हो गया, दैट इज माइनस 2। एंड फाइनली 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, या फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस के 1 बाई 2। कोई इशू, कोई डाउट। सो y की भी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। भाई सिंपल आपके इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं, लेकिन देख लेना ये खाली प्रैक्टिस कराने के लिए शुरुआत है, बस खाली है ना, शुरुआत। खाने से पहले मीठा खाने की आदत है, तो शुरुआत से खाने से पहले वाला मीठा है ये, ठीक है, और कुछ नहीं। तो x की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 एंड y की वैल्यू 1 बाई 4 कहाँ पे है भाई, पहले ऑप्शन मैच कर रहा है ना, और कहीं तो नहीं है। हाँ ये भाई x y की वैल्यू इस तरह से लिखी हुई है, ठीक है ना, x एंड y की वैल्यू, तो पहली वैल्यू x की होगी। नहीं तो आधे बच्चे बोलेंगे सर ये क्यों नहीं हो सकता, अच्छा ये तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो माइनस नहीं है ना। सो माइनस के 1 बाई 2 एंड 1 बाई 4 विच इज योर ऑप्शन नंबर ए, विदाउट एनी डाउट। हालांकि अगर हम यहाँ पे देखें तो यार हमें x की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि 1 बाई 4 यार प्लस का सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ए। अगर हम कंफर्म है कि y इज इक्वल टू 1 बाई 4 है, तो ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। मतलब कई बार हो सकता है कि एंड में एग्जाम में टाइम ना बचे, तो उसको आपको बाद में सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक ही बार 1 बाई 4 दिया है तो यू कैन गो विद इट एंड ऑप्शन ए वुड बी एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है ना। इस केस में तो फाइन है ही, आगे भी फाइन होगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ओके सो नेक्स्ट दिखा देते हैं आपको। नाउ दिस क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, 1 बाय 1 इंटू 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना इसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये क्या क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है 1 बाय 1 इंटू 2 प्लस, देखो सीरीज सी बनती हुई अगर दिखाई दे तो मेरे साथ बोलना हाँ, जहां भी बैठे हो वहीं पे बोलो हाँ, ठीक है ना।
ओके, हाँ सुनाई देगा तुम्हारा, हाँ मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1/n इंटू n प्लस वन इज इक्वल टू 99/100। ठीक है बॉस, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसने बोला कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ये जो n है ना इसकी वैल्यू बताओ। मतलब कि ये जो सीरीज इस तरह से लिखेंगे किस हद तक ले जाएं, किस हद तक ले जाएं जो कि आपका अल्टीमेटली आंसर ये आ जाए, अल्टीमेटली आंसर आपका ये आ जाए। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा ना इसको अलग तरीके से देखने की आदत डालो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब ही यही है भाई कि बस थोड़ा सा इधर उधर देखने की आदत अगर हो गई, मतलब घर के इधर उधर नहीं, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को इधर उधर तरीके से, मतलब ऐसे अगर क्वेश्चन है तो उसको इस तरह से घुमा के, इस तरह से घुमा के, हर एंगल से, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू अगर देख पा रहे हो तो फिर क्वेश्चन मजेदार तरीके से होता है मैथमेटिक्स का। तो यार अगर इसको देख पा रहे हो तो एक चीज समझ में आ रही है कि यार ये सीरीज सी लग रही है ना, और अंतर एक एक का आ रहा है सब जगह पे। ठीक है, तो सर इससे क्या फर्क पड़ा? सर एक चीज और लग रही है मेरे को यहाँ पे, ये एलसीएम जैसा सा कुछ लग रहा है लिया हुआ, और ऊपर 4 - 3 1 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, एक एक का अंतर, जितना इनका अंतर है उतना ही ऊपर आ रहा है। अरे समझ रहे, अरे ये एक फेमस पैटर्न है ये, हालांकि यहाँ पे समझ में आ रहा है बट फिर भी कई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो नीचे अगर जो एलिमेंट लिखे मल्टीप्लाई में है और अगर ऊपर उनका डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो वो जाहिर सी बात है एलसीएम लिया गया है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कैसे? जैसे कि 1/1 इंटू टू, 1/1 इंटू टू, इसको अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2, कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 इंटू 1 2 एंड 2 - 1 1, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक उसी तरीके से, अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, 2 इंटू 3, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3। किसी को कोई समस्या, अरे किसी को भी कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। देखो किस तरह से सर लिख सकते हैं बिल्कुल। एलसीएम कैसे आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 2 इंटू 3, और इसकी तरह मल्टीप्लाई होगी तो 3 माइनस के 2 कितना आ रहा है, 1। ठीक है ना, अगेन यही आ गया एलिमेंट, प्लस के, इसको क्या सर हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि सर 1/3 माइनस के 1/4, 4 - 3 1 एंड 3 इंटू 4 तो यहाँ पे ही। तो क्या सर ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी क्या सर, ये कहानी ऐसी चलती रहेगी क्या सर? बिल्कुल ऐसी चलती रहेगी। तो सर ये एंड में अल्टीमेटली क्या मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/n माइनस के 1/n प्लस 1, कोई दिक्कत किसी को नहीं? भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं और आपको भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इज इक्वल टू 99/100। ठीक है, ठीक है बॉस। तो सर ऐसे लिख के कौन सा कद्दू में तीर मार लिया? अरे कुछ नहीं यार, बस उसने क्वेश्चन में इतना ही करा था, उसने क्वेश्चन में इतना ही करा था कि इस चीज को उसने इस तरह से लिख दिया, बात खत्म, बात खत्म। अब क्या करना है सर, अब इसको सॉर्ट आउट कर लेना है सर। सर ये पहला 1 तो अलग निकल गया, लेकिन ये -1/2 है तो सर यहाँ पे भी एक 1/2 प्लस का है, यहाँ पे -1/3 तो सर यहाँ पे भी एक 1/3 प्लस का है। जाहिर सी बात है सर, अगर यहाँ -1/4 है तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्लस का 1/4 होगा, और ऐसे सीक्वेंस लगातार चलता चला जाएगा और अपने आप को काटता चला जाएगा। प्लस माइनस है ना अल्टरनेटिव में, ये बीच वाला साइन भी प्लस का ही है, तो काटता चला जाएगा। तो सर कहने का मतलब ये है कि सर एंड तक काटते काटते आके आपका एंड तक भी कट जाएगा। बिल्कुल सर, ये जो ये वाली टर्म है आपकी यहाँ तक भी कट जाएगी। बिल्कुल सर, ठीक है ना। क्या बचेगा आपका -1 और फिर उसके बाद माइनस के 1/n प्लस 1, 1 माइनस के 1/n प्लस 1, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इज इक्वल टू 99/100। ये पूरी बीच की टर्म्स कट गई, पहली टर्म रहेगी और लास्ट की टर्म रहेगी। क्लियर हो रहा है फंडा? फंडा क्लियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमेशा जो लास्ट की टर्म है उसको दूसरा पहले वाला टर्म काट रहा था, अब इसमें जो लास्ट की टर्म बची है इसको काटने के लिए आगे पहले वाली टर्म नहीं है किसी और टर्म की, तो ये इसका ये पहले वाली टर्म कट जाएगी क्योंकि इसको इसके लास्ट वाले ने काटा होगा और ये वाला बच जाएगा। ठीक है, तो 1 - 1/n प्लस 1 इज इक्वल टू 99/100। भाई इसको सॉर्ट आउट कर लो, फिर से इसका एलसीएम ले लो, तो ये आ गया आपका n प्लस 1 और माइनस के 1/n प्लस 1 है ना, इज इक्वल टू 99/100। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, n/n प्लस 1 आ गया, तो n प्लस 1 इधर चला जाएगा। भाई मैं इसको जरा यहाँ पे कर देता हूँ, चलो वहां पे क्यों, वहीं पे करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा स्पेस तो है अपने पास। तो ये आ जाएगा आपका सर दैट इज 100n, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रही है भाई, और इधर कितना आ जाएगा सर 99n प्लस 99। ठीक है, ये उठा के इधर लिया होगे तो कितना आ जाएगा आपका n, 100n में से 99n चला गया, कितना बचा, एक n बचा, n इज इक्वल टू 99। So your answer is n is equal to 99. Option B is absolutely perfectly fine. ठीक है, तो इसको देखने का तरीका ये भी हो गया। आधे बच्चे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना तभी सोच रहे हैं अरे सर ये तो ऐसे ही हो जाता सर। हाँ भाई मेरे को पता है, लेकिन मेरे को कन्वेंशनल तरीका बताना जरूरी है। ठीक है ना, कैसे हो जाता सर,
मैं बताता हूँ, आधे बच्चों को समझ में आ गया होगा, लेकिन आधे बच्चे जिनको समझ में नहीं आया बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन यहाँ पे समझाने के लिए तो है। भाई ये जो टर्म लिखी हुई है ना, दिस इज नथिंग एल्स बट अ जनरल टर्म, ठीक है ना, ये 1/n इंटू एन प्लस वन, ये एक जनरल टर्म है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको कितने n चाहिए, पहली बात तो देखो ये ऊपर एक एक जुड़ रहा है, लॉजिक लगा सकते हो यार, सीधा लॉजिक लगा सकते हो। तो ऊपर कितने ऐसे एक चाहिए, कितनी टर्म चाहिए होंगी ये बताओ मेरे को, ऊपर कितनी टर्म चाहिए होंगी, ठीक है ना, कितनी टर्म चाहिए जो ऊपर 99 आ जाए। अरे भाई जाहिर सी बात है 99 ऐसा कुछ टर्म चाहिए होंगे, अगर 1 ऐड होता आ रहा है तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस तरह से भी समझ में नहीं आ रहा तो बेटा ये जनरल टर्म है, और इसके थ्रू हम ऑप्शन में देख सकते हैं, बात खत्म। मतलब कि 1/n इंटू एन प्लस वन एक जनरल टर्म है, इसको बोला जाता है जनरल टर्म। अब ये मत कहना सर ये तो लास्ट टर्म है, हाँ भाई लास्ट टर्म है, लेकिन अगर सीक्वेंस सीरीज किसी ने पढ़ा है तो लास्ट वाली ये जो होती है ये टर्म एक्चुअली में जनरल टर्म है, जो कि जिसमें हम एन की वैल्यू रखते रहेंगे, तो ये पूरी सीरीज को ही डिफाइन कर रहा है एक्चुअली में। तो एक्चुअली में जो एन की वैल्यू आने वाली है, दैट वैल्यू शुड इसको भी आपको क्या कहते हैं उसे, इसको भी उसको बेसिकली समझना चाहिए कि भाई यहाँ पे भी वो टर्म आपकी काम कर जाए, ठीक है, कि मतलब किस तरीके से वो टर्म आपकी काम करने वाली है। तो इसको भी आप जनरल वे में इस तरह से समझ सकते हो कि भाई 1 कितनी बार आ रहा है 99, और फाइनली आपका आना चाहिए 99/100 लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये भी चीजें समझने वाली हैं, मतलब खाली सोचने का तरीका भर हो गया ये, अगर आप सोच पा रहे हो तो। बाकी तो यार ये अपना मस्त तरीका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी तो अपना मस्त तरीका है, कोई भी इशू वाली बात है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत, n इज इक्वल टू 99, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ x, x की इंटीजर वैल्यू पता लगानी है, जहां पे इस तरह से दे रखा है। भाई बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम का, ठीक है ना, किस तरीके से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे भी यार ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो, बट कोई बात नहीं, हमें तो पूरा सॉल्व करने में मजा आता है, हम करेंगे सॉल्व, क्या दिक्कत है, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना, वहां पे एग्जाम में जा सकते हो आप ऑप्शन के थ्रू, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉस यहाँ पे अपना क्या है, ये 12 है, 12 डिवाइडेड बाय कितना था 7 माइनस के 6, कोई बात नहीं लिखते चलो 7, और ये अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 माइनस के, है ना, माइनस के 7x, समझ में आ रही है, और फिर कितना बच गया माइनस के 3 तो इधर था ही, और डिवाइड में कितना आ गया, ये 7 अलग है, -6 इधर है, और डिवाइड में कितना आ गया 5 माइनस के x। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है भाई, मेरे को बताएंगे बालक लोग। बहुत बढ़िया, ऐसा आ गया समझ में। तो सर ये तो सीधा ऊपर चला जाएगा, और ये कुछ ऐसी टर्म बन जाएगी सर, ये बनेगा 12/7 माइनस 6 अपॉन, और 6/35 माइनस 7x माइनस 3 था, 35 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, एंड माइनस के 7x ऐसे ही रहेगा, और ये 5 माइनस एक्स कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, सो दैट वुड बी 5 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। तो ये कहानी इस तरह से चलेगी आपकी। अब क्या है, ये 7 इसके साथ नहीं आ गए, अलग है, ठीक है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे, समझ रहे हो समझ रहे हो, अब इस 7 की मल्टीप्लाई इधर करो, तो बॉस कितना आ जाएगा, ये आपका 12 तो ऊपर जू का तू है, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो 32 इंटू 7, 7 2 जा 40, 7 3 जा 21, एंड 1 जो वहां का रहेगा तो 224 आए, 224 माइनस 7 7 जा 49, 49x, एंड माइनस के 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30, मैं सीधा सीधा कर दे रहा हूँ, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस के 6x। भाई किसी को कोई समस्या, कोई डाउट, एंड डिवाइड में कितना बच गया, एलसीएम ले लिया था तो ये 32 माइनस 7x बचा, इज इक्वल टू एक्स। हाँ जी, यहाँ पे किसी को कोई परेशानी, यहाँ तक किसी को भी क्लियर है। अब क्या होगा, आप तो सर ये ऊपर आ जाएगा बिल्कुल, अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, इसकी मल्टीप्लाई फिर से ऊपर हो जाएगी। सो सर दैट इज 12 इंटू 32 माइनस 7x डिवाइडेड बाय, और इसको पूरा पूरा कर लो यार, 49x था, और ये कितना है 6x है, तो ये हो जाएगा 43x माइनस का, और ये 224 में से कितना घटा दोगे आप, 30 घटा दोगे, तो कितना बचेगा 184 आई थिंक, है ना, 184 बचेगा ना, 4 का 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 में से 3, सॉरी हाँ 11 में से 3 गए तो 8 बच जाएगा, और उधर 1 आ जाएगा, तो 184, तो 184 एंड माइनस के 49 प्लस के 6, तो माइनस के 43, 184 माइनस के 43x, और इसकी तो मल्टीप्लाई ऊपर हो ही चुकी है, इज इक्वल टू एक्स। कोई दिक्कत किसी को। अब इसको ले जाओ इधर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अब इसको ले जाओ इधर, और इसको काट पीट दो, शायद उसको यहीं पे काट लो, मेरे को उससे भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली, अरे इतना ज्यादा कुछ परेशानी वाली बात नहीं है, मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जब इसको अपन सॉल्व करेंगे फाइनली तो यू विल गेटिंग 12 2 जा 24 बचा 2, 12 3 जा 36 और 36 और 2 38, 12 दूनी 24 और 12 3 36 और 2 38, ठीक है, लाइक दिस। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे 84, 12 7 जा 12 7 84, 84x डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड बाय क्यों लगाऊं, अब उसको सीधा उधर ले जा रहा हूँ, सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, है ना, सीधा उधर ले जा रहा हूँ, सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अब डिवाइडेड बाय क्यों लगाऊं भाई, इज इक्वल टू, ठीक है ना, अरे ये पेन का कलर चेंज हो गया क्या, कौन सा कलर था ये, हाँ ये वाला कलर था शायद, अरे जॉन सा भी है, ठीक है चलो यार कर लो। 384, हाँ ठीक है, इधर आके ये हो जाएगा आपका 184 एक्स माइनस के 43 एक्स स्क्वायर, लाइक दिस, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको इधर लिया उठा के, तो माइनस के 43 इधर आके क्या हो जाएगा आपका 43 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 184 इधर आके हो जाएगा आपका माइनस का 184 और फिर उसके बाद प्लस का 84, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, मतलब माइनस का 184 और माइनस का 84, तो कितना हो जाएगा 448, 8 8 16 का लगा 6, सिर्फ बचे 1, एंड ऑफ कोर्स 1 1 2 268 हो जाएगा, ठीक है ना, 268 एक्स माइनस के 268 एक्स इधर आके उसका हो जाएगा, एंड प्लस के 384 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देख लो कोई फैक्टर अगर ऐसा मिल रहा हो जिससे ये पूरा कंप्लीट कट जाए, अदरवाइज तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाओ और बात खत्म, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। यहाँ से आपके 2 आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से आपके 2 आंसर आ जाएंगे, एक आंसर आएगा आपका इंटीजर वाला, ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूँ, एक आंसर आ जाएगा आपका इंटीजर वाला और एक आंसर आ जाएगा आपका सिंपल कोई फ्रैक्शन के अंदर, कोई फ्रैक्शन आएगा, तो जो इंटीजर वाला आंसर होगा वो आएगा। अब चाहे तो इतना लंबा कर लो और चाहे तो सिंपल एक चीज कर सकते हो यहाँ पे ना, सिंपल एक चीज कर सकते हैं यहाँ पे, क्या कि सर ये पूरा इक्वेशन दिया हुआ है ना, फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, तो भाई इसमें से कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर देगी, एक्स की कौन सी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई, भाई सीधा सी बात है, लिख के देख लो, बात खत्म। 5 - 4 कितना आ गया 1, तो 7 - 3 कितना आ गया 4, अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, 7 - 6/4, तो इसको इस तरह से रखते हैं, जब मैंने रखा x = 4 में रख रहा हूं, तो जरा इसको रख के देखें क्या आ रहा है। सो देखो 5 - 4 1 आ गया, 7 - 3 कितना आ गया 4 आ गया, तो 7 - 6/4 ये आ रहा है, ठीक है। तो इसका अगर मैं एलसीएम वगैरह यहाँ पे लूंगा तो 12 और ये हो जाएगा 4 7 28 - 6 कितना आ जाएगा 22/4, ये ऊपर आ जाएगा, तो 4 × 12 कितना आ जाएगा 48 डिवाइड बाय 22, क्या आ रहा है भाई 48 डिवाइड बाय 22, जबकि आना क्या चाहिए था x, यानी कि जो हमने क्या रखा था 4 आना चाहिए था 4, तो ये तो भाई कैंसिल आउट हो गया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये तो भाई कैंसिल आउट हो गया। इस तरीके से अपन यहाँ पे रख के अलग अलग निकाल सकते हैं, और यार ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ खाली आपको समझाने के लिए, एक्चुअली में अगर आप सिर्फ मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन में तेज हो ना बढ़िया, और अगर कॉन्फिडेंस है तो उसको मुंह जबानी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जरा 3 रख के देखना, तो 5 - 3 कितना आ गया 2 आ गया, रख के देख लो, तो x = 3 जरा रख के देखना कितना आ रहा है, तो 12/7 माइनस और फिर 6 डिवाइड बाय 7 - 3, 5 - 3 कितना आ गया 2 आ गया, 5 - 3 कितना आ गया 2, 2 7 जा 40, 40 - 3 कितना आ गया 11, है ना, और 11/5 - 3 कितना 2, तो 11/2, 2 को मैं इधर ले गया तो 6 × 2 कितना आ गया 12 आ गया, इतना तो समझ में आ रहा है। तो ये आ गया आपका 12/7 - 12/11, अब यहाँ पे 11 × 7 77 -12 और ये 11 ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो 12 × 11 कितना हो जाएगा भाई आपका, आई थिंक ये हो जाएगा आपका 132, ठीक है ना, और 77 - 77 माइनस के 12 कितना आ जाएगा आपका 7 - 2 5 एंड 7 - 1 6 65, क्या ये 3 टाइम्स जा रहा है क्या ये 3 टाइम्स जा रहा है क्या, नहीं भाई साहब ये 3 नहीं आ रहा है, तो ये भी बात कहानी गड़बड़ हो गई, मैं जानबूझ के ऊपर से लिख के चल रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि तुम्हें लगे कि इरिटेशन नहीं है, एक्चुअली में देख के तो सीधा सीधा सा पता चल जाना चाहिए, वो भी आइडिया लगाना बताऊंगा कि आंसर तो 2 या 1 में से कोई एक होगा, क्योंकि शॉर्ट ही आने वाला है, इतना बड़ा कुछ इसका सीन नहीं बनने वाला। चलो जरा 2 को चेक करें, तो x = 2 को रख के देख लो क्या आने वाला है, दैट इज 12/7 - 6 एंड 7 - 3/5 - 2, 5 - 2 कितना आ गया 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, 3 से 3 कैंसिल, 5 - 2 आ गया 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 7 - 1, 7 - 1 कितना आ गया 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया अगेन, ठीक है ना, कितना बचा 1, 7 - 1 कितना बचा 6, तो 12/6 कितना हो गया 2, अरे ये तो x की वैल्यू 2 = x, ये तो रखा था हमने,
और यही तो आना था यहाँ पे। तो यानी कि 2 ने बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया। आगे चेक भी करने की जरूरत नहीं है, एक भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बात खत्म, ऑप्शन खत्म वहां पे। इसका भी निकालोगे, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। एक तो आपका रूट आ जाएगा 2 और दूसरा रूट आपका कुछ फ्रैक्शन में आएगा, देख लेना निकाल के। 2 यहाँ पे रखोगे तब भी आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। 2 यहाँ पे रखोगे आपकी वैल्यू तब भी आ जाने वाली है, विदाउट एनी डाउट, बगैर किसी चक्कर के। 2 यहाँ पे रखोगे तब भी आपकी वैल्यू पूरी पूरी आएगी, मस्त आएगी एकदम। समझ पा रहे हो बात या नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर है फंडा? ठीक है, तो चलो ये अगर क्लियर हो गया आपको तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो करना क्या है यार, हिट एंड ट्रायल करना है। मैं एक बार समझा दूं आराम से आपको। यहाँ पे अगर 1 भी रख लोगे, मतलब इतना लिख के देखने की भी जरूरत नहीं है यार, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं खाली। अगर तुम खाली देख भी लोगे ना, 1 भी रख के देखो जरा, 1 भी रख के देख लो। 5 - 1 4, 3/4। अरे सर वैसे अजीब सा आएगा। अगर तुम 2 रख के देखते हैं ना, तो सिंपल सिंपल तुम्हें वैसे ही मिल रहा था आंसर। मतलब 2 में कोई कैलकुलेशन लंबी हुई क्या, ये बताओ मेरे को। थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा दिमाग अगर बढ़िया चलता है तो ये क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं है इन सब एग्जामिनेशंस की। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? बहुत ही बढ़िया, तो आगे चल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर कितना है? ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, तो 10 लाख है। 2 की पावर 10 लाख है ना, इज डिवाइड बाय 7। तो भाई इसमें से क्या ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। इसका पॉज करो और आंसर मेरे को बताओ। बढ़िया सा है क्वेश्चन, है जाहिर सी बात है। तो देखो यार, 2 की पावर 1 लाख, हमें ना एकदम से क्वेश्चन के ऊपर अटैक नहीं करना है, हमें पहले सोच लेना है आराम से। 2 की पावर 1 कितना, 10 लाख। इतना ज्यादा असर करोगे इसमें, हम कितना बड़ा नंबर लाएंगे, उसको इस साथ से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर बताएंगे, ऐसा होगा क्या? एग्जामिनर ऐसा चाह भी नहीं रहा कैसा करो, तभी उसने इतना अनरियलिस्टिक से इतना बड़ा सा नंबर दिया। तो सर कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। हाँ लॉजिक होगा सर, कहने का मतलब रिमाइंडर जितना बचना होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट में बच जाएगा, ठीक है। तो सर जरा देखें, 2 क्या 7 से पूरी तरह कटता है? नहीं कटता। और उसके बाद 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया। 2 की पावर 2 का मतलब हो गया सर 4। क्या ये 7 से कटता है? नहीं कटता। सर फिर आता है 2 की पावर 3, ये आता है 8। क्या ये 7 से कटता है? हाँ कटता है। और रिमाइंडर कितना बचता है? 1। 2 की पावर 3/7 यानी कि 8/7 कटता है और रिमाइंडर बच जाता है 1। इस चीज पे जरा ध्यान दो, रिमाइंडर कितना बच जाता है? 1। तो यानी कि सर क्योंकि मल्टीप्लाई में है, अब मेरे को जरा एक बात पे जरा गौर करो। 2 की पावर 3 यानी कि 8, यानी कि सर हर बार 2 की पावर 3 पे रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर मैं ऐसा बोलूं तो क्या मेरी बात पे भरोसा हो रहा है क्या? रिमाइंडर बचेगा 1, हर बार 2 की पावर 3 पे रिमाइंडर बचेगा 1। भरोसा हो रहा है? भरोसा मत करो इतनी आसानी से। हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, जरा देख लो, सिंपल सी बात है ना। 2 की पावर 4 सर कितना आ जाएगा? 16, है ना। अरे कहने का मतलब सर 2 की पावर 3 मैंने अलग निकाल दिया, और अब मैं कर रहा हूं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, ऐसे में करना चाह रहा हूं। जरा देखें क्या आता है। सो सर 2 की पावर 4 आ जाएगा 16, 2 की पावर 5 आ जाएगा सर 32, पता है ना इतना। तो 2 की पावर 6 आ जाएगा सर कितना? 64। और सर 2 की पावर 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा? कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम जाएगा। 7 × 9 = 63। और रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा बताना जरा। 63। अरे यार 1 ही बचेगा ना, लाइक दिस। कितना बचा रिमाइंडर? 1 बचा। तो रिमाइंडर बचा आपका 1। तो सर इस तरीके से यानी कि 2 की पावर 3, ये 2 की पावर कितना हो गया? 6 हो गया। इसका मतलब क्या हो? 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, यही तो है ना इसका मतलब। अरे जब मल्टीप्लीकेशन होती है तो पावर जुड़ जाती है ना, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना कि सर ये तो 3 × 3 9 हो जाएगा, है ना, ऐसा मत कर देना। तो यानी कि सर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 2 की पावर 3 की पावर 3, इसमें भी कोई दिक्कत थोड़ी ना है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अब सर यहाँ पे 3 हो 4 हो, इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 3 4 टाइम्स, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 2, लाइक दिस, है ना। और अगर मैं लिखना चाहूं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 कितना? 4 टाइम्स। 2 की पावर 3 4 टाइम्स, है ना। 2 की पावर 3 की पावर 4, लाइक दिस, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 × 3 × 3 × 3, और यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ये तो पता है सबको, है ना। इस रूल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना मैं समझ पा रहा हूँ। बस यहां से तो आंसर निकल गया इसका, बात खत्म, फिनिश्ड। कैसे सर, कैसे आंसर निकल गया भाई? कितना है? 2 की पावर ये 10 लाख है, ठीक है ना। अब 10 लाख को भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखा ये था 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 है, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 की पावर 9 लाख, ये 10 लाख था ना,
9,99,999, ऐसे लिख सकता हूँ 9,99,999, 5 टाइम 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5 6, हाँ क्योंकि 6 टाइम आता है तो 6 टाइम यहाँ पे आएगा, ओके ठीक है। 9,99,999 इंटू 2 की पावर 1, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अरे दोनों को जोड़ दोगे तो वही आ जाएगा ना, 10 लाख ही आ जाएगा ना, सिंपल। ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और सर क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2 की पावर 3 की पावर, फिर इसको, अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये देख लो, तुम्हारे को समझाने के लिए मैं यहाँ पे पूरा पूरा मल्टीप्लाई करके दिखा दे, मतलब पूरा पूरा डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा, कट जाएगा ये पूरा का पूरा, ऐसे मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बताना। हाँ सर लिख सकते हो। तो सर 2 की पावर 3 की पावर 3 3 3 3 3 3, इसमें किसी को कोई डाउट? यहाँ पे 3 इंटू 4 12 हो रहा था ना, जैसे ये 4 बार जोड़ के, ऐसे ही 2 की पावर 3 की पावर 3 3 3 3 3 3 लाइक दिस, और ये 2 की पावर 1 अपना अकेला बच गया, बेचारा बच्चा अलग से। ये मैं अब आप लोगों में से आधों में सवाल अभी भी दिमाग में आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों कर रहे हो सर? अरे भाई बता तो दिया ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि 2 की पावर 3 से पहला बार रिमाइंडर बचने वाला है 1, तो 2 की पावर 3 के फैक्टर मैं निकाल लूँ अलग से तो मेरा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब 2 की पावर 3 हो या 2 की पावर 3 की पावर 4 हो, चाहे तो इसकी पावर 1 हो, चाहे तो उसकी पावर 41 हो, चाहे तो उसकी पावर 413 हो, कुछ भी हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 50 करोड़ हो, इनफाइनाइट मत बोल देना, ठीक है ना। चाहे कितनी भी पावर हो इसकी, इसको मैं जब भी 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर हमेशा क्या बचने वाला है? 1। जैसे यहाँ पे हमने देखा ना 2 की पावर 3 का रिमाइंडर 1 था और 2 की पावर 3 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 3 की पावर 2 विच इज नथिंग एल्स बट 2 की पावर 3 2 की पावर 3 विच इज नथिंग एल्स बट कितना था? 64, और रिमाइंडर कितना बच रहा था? 1, है ना, रिमाइंडर कितना बच रहा था? 1। उसी प्रकार 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखूं या 2 की पावर 3 की पावर 3 3 3 3 3 कितना भी लिख दूं, मैं कुछ भी लिख दूं, रिमाइंडर तो बचने वाला है 1। तो भाई जब मैं इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूं, तो जरा देख लो, तो इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 1, और ये तो 7 से डिवाइड होता ही नहीं, ये तो 7 से डिवाइड होगा ही नहीं, है ना, तो ये तो अपने आप में रिमाइंडर है, ये तो मामा जी हमारे अपने आप में रिमाइंडर है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? तो 1 इंटू 2, तो बेसिकली रिमाइंडर क्या बच गया? अपना 2। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली फाइन। तो कैसा लगा क्वेश्चन? मजाक नहीं है, क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया लगा? बढ़िया लगा या नहीं लगा? ऐसे करने ये वाले क्वेश्चन भाई, रिमाइंडर वाले, है ना। फैक्टोरियल वाले भी आते हैं, ठीक है ना, कि फैक्टोरियल ये इतना है तो रिमाइंडर बताओ। एक क्वेश्चन फैक्टोरियल वाला भी आता है। लास्ट में टाइम बचेगा या अगले लेक्चर के अंदर मैं उस क्वेश्चन को भी इंक्लूड करूंगा, अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए तैयार रहना, वाला क्वेश्चन एकदम से हो जाना चाहिए तुम लोगों से, ठीक है ना। ओके गाइस, तो ठीक है, चलो ये चीज हो गई क्लियर, तो आगे चल सकते हैं। ओके सर, तो आगे तो फिर अपना मासूम सा क्वेश्चन आ गया सर। अब ये क्या है? अब ये तो मासूम ही होगा ना। 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1 है। 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8 है। क्या करेंगे सर? यहाँ प्लस यहाँ माइनस। सर एक काम करते हैं सर, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सर अगर मैं इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 1/y बचेगा? हाँ भाई बिल्कुल बचेगा। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन EG लिख रहा हूँ, EQ लिखना चाहिए ना, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इक्वेशन 1, ऐसा कर रहे हैं कहानी। कैसे? इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा आपका? 2/x प्लस के 2/2y, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट वुड बी 1/y इज इक्वल टू 2 इंटू 8 16, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे लिख लेंगे, दैट इज 1/2x माइनस के 1/y इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, खत्म, फिनिश। कितना बचा? 2/x प्लस के 1/2x, ठीक है ना। अभी इसको देख करके ज्यादा चिंता में ना आना, आराम से लो, तुम्हारी सुविधा के लिए यहाँ पे मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ 1/2x। एलसीएम ही लेना है और कुछ नहीं करना। 16 - 1 कितना आ गया? 15। ले लो भाई एलसीएम, कर दो काम खत्म इसका। सो 2x इंटू 2 कितना आ गया? 4x प्लस के x इंटू 1 कितना आ गया? x, और नीचे कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर, दैट इज 15 इज इक्वल टू 15। 4x प्लस x कितना आ गया आपके पास? 5x, और 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 30x स्क्वायर, तो 5 6 30, ठीक है ना। तो 6x इज इक्वल टू x, ऐसा कुछ आ गया, 6x इज इक्वल टू x। तो इसको उठा के इधर लिया होगे तो 6x माइनस x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं जानबूझ कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। और x अगर कॉमन निकालोगे तो एक बार x की वैल्यू आपकी 0 भी आ जाएगी, और एक बार x की वैल्यू आपकी, सॉरी यहाँ पे तो आपकी x की वैल्यू सिंपल सिंपल कितनी आ रही है?
दैट वुड बी 0 ही आ रही है ना, कुछ गड़बड़ हुई क्या यहाँ पे था 2/x, कुछ गलत लिखा क्या अपन ने, नहीं 2/x प्लस के 1/y इज इक्वल टू 16, 1/2x माइनस के 1/y इज इक्वल टू -1, 16 -1 तो 15 ही आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया 2/x एंड हाँ प्लस ही हो रहा है यहाँ पे प्लस के 1/2x, ठीक है इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। 15 यहाँ पे अपने एलसीएम लिया 4x प्लस के x और नीचे आ गया 2x², सही है बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है यार, 30x² हो गया, इधर 4x + 1x 5x, ठीक है x इज इक्वल टू 6x आ गया आपके पास। अब क्या है यहाँ पे अपना रेशियो आपको दिख रहा है यहाँ पे सिंपल, ठीक है ना, अच्छा 6x² था इधर, हाँ वही मैं सोचूं कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, बहुत बढ़िया 5x और इधर 6x² आ जाएगा, ठीक है 6x² - x, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर एक बार x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे अपने पास 6x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यू आ जाएंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा 0 है ना, और x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 6x - 1 को जब 0 एक बार x को 0 के इक्वेट कर दिया और एक बार 6x - 1 को 0 के इक्वेट कर दिया, सो दैट वुड बी 6x - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1/6, ठीक है, तो 0 एंड 1/6, तो x की वैल्यू खाली 1/6 कहाँ पे आ रही है यार, वैसे तो ऑप्शन में एक ही दिख रहा है ना, एक ही ऑप्शन में 1/6 प्लस का है, बाकी तो यहाँ पे माइनस का, तो वैसे तो कुछ था ही नहीं इसमें, मतलब ये ऑप्शन सी हमें समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी अब 0 नहीं लेंगे, अब कई बच्चे सर 0 क्यों ना ले, 0 नहीं लेना भाई, ऑप्शन में ही नहीं है 0 कहीं पे, ऑप्शन में 0 होता तो हम रख के देखते, जरूर देखते, ऑप्शन में यहाँ पे 0 रख देता हूँ, तो मैं 0 रख के देखता हूँ y की वैल्यू आ रही नहीं आ रही है। अब वैसे तो ऑप्शन हमें दिख चुका है और कहीं और 1/6 नहीं है, तो आंसर वही होगा, बट स्टिल x की वैल्यू रख के देख लेते हैं कि y की ये वाली वैल्यू 1/4 आ रही है या नहीं आ रही है, देख लेते हैं, सिंपल है ना। तो क्या भाई कोई भी इक्वेशन में रख दो यार, x की वैल्यू रखे y की वैल्यू आनी चाहिए, तो दैट इज 1/x यहाँ पे रख देते हैं अपन, ठीक है। तो 1/6 कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, सिंपल है ना, 1/6 ये 6 ऊपर आ जाता है, दैट इज 6, ठीक है ना, 1/x की वैल्यू रख रहा हूं, प्लस के 1/2y इज इक्वल टू, प्लस के 1/2y इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो 1/2y इज इक्वल टू 8 - 6 यानी कि 2, ठीक है। अब क्या आ गया भाई, ये y इधर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 1/4, विच इज योर आंसर, इट इज ऑलरेडी देयर, एब्सोल्युटली देयर, सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली फाइन विदाउट एनी डाउट, कोई पंगा नहीं है, सी बिल्कुल सही है, जो हमारा पहले भी आ चुका था, बट हमने क्रॉस चेक कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, हमने दिखा भी दिया है ना। चलिए आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स लाइक दिस, ओके, नाउ व्हाट इज सेइंग, लेट्स सी, अगेन ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या कह रहा है, 2x/a + y/b इज इक्वल टू 2, x/a - y/b इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई अगेन इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकाल के बतानी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो भाई यहाँ पे हमें दिख रहा है 2x/a है प्लस के y/b है, और यहाँ पे x/a है माइनस के y/b, यहाँ तो सिंपल यार काटा पीटी हो रही है ना, तो कर दो, जहाँ पे सिंपल काटा पीटी दिखे ना वहां पे पीछे नहीं, शर्माना नहीं, वहां पे एकदम उड़ा दो। कई बच्चों के साथ क्या रहता है कि ये क्या कहते हैं, मतलब कि फ्रैक्शन में आ गए ना चीजें x और y, तो बच्चों को दिक्कत होती है, सर ये क्या होगा, कैसे होगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब मस्त होगा, ठीक है ना। सॉरी ये था यहाँ पे माइनस के y/b, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, एंड दैट वुड बी 2x अपॉन a अपॉन x अपॉन a, तो एक्चुअली में 3x अपॉन a आ जाएगा, सिंपल, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे 2 + 4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, एंड x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 2a आ चुका है। अब इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में बेचारा हर जगह 2/a और एक जगह -2a और एक जगह 2a, बस आ चुका है, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली फाइन। बट फिर भी है ना, अपने मन की शांति के लिए, है ना, कहीं हमारी आत्मा भटकती भी ना रह जाए, तो आत्मा की शांति के लिए x इज इक्वल टू 2a रख के देख लेते हैं, ठीक है ना। कहीं पे भी किसी भी इक्वेशन में रख लो यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल टू 2a सपोज दैट यहाँ पे रख लेते हैं, तो यहाँ पे आप रखोगे तो 2 × 2a अपॉन a प्लस के y/b इज इक्वल टू 2, तो a से a कैंसिल आउट हो गया, दैट वुड बी 4, 2 × 2 आ गया 4, एंड यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, दैट इज y/b इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 था, एंड 2 - 4 कितना हो गया, -2, y/b इज इक्वल टू -2, एंड y इज इक्वल टू -2b। हाँ जी भैया, दिख गया, दिखा या नहीं दिखा, साफ साफ, x इज इक्वल टू 2a दिख गया, y इज इक्वल टू -2b दिख गया, यही तो है ऑप्शन में। सो एब्सोल्युटली बिल्कुल 100% क्या कहते हैं उसे, प्रामाणिकता के साथ ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बॉस, ठीक है बॉस,
तो इसी बात पे अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। नाउ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द इक्वेशन दिस एंड दिस एंड दिस विल हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब यार इसको करने के लिए ना काफी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो बालक है, जो मेरे स्टूडेंट हैं, वो ना एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। और इसको जरा फील करना है ना भाई, दोनों की दोनों कैसी इक्वेशन है, जरा पहले मेरे को ये बता दो, जो मेरे बालक है भाई कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। कैसे पता चला सर, एक्स और वाई की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो लीनियर लाइन मतलब एक सीधी लाइन बनेगी। अगर इसके ग्राफ खींचने जाओगे तो क्या बनेगी, लाइन बनेगी, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन है। तो जब भी लाइन बनती है, और ये यहाँ पे के की वैल्यू पूछ रहा है, तो लाइन की इक्वेशन कैसे होती है, सिंपल। देखो मैं ग्राफ की तरफ ले जा रहा हूं, देखो यार मैथमेटिक्स समझना है ना तो ग्राफ समझ लो तो मतलब मजा आ जाएगा बस। हालांकि अगर मैं यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा रहा होता है ना तो उसका तो मजा ही अलग आता, फिर तो वहां पे हर चीज ग्राफ से ही चलती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम एलिमेंट्री बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे तो हमें इस तरह जाना पड़ेगा, बट फिर भी जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट सपोज कोई भी लाइन है यार, इसमें मैं अभी ये मत बोला सर इन लाइन की इक्वेशंस क्या है, मैं इन लाइन को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास के की वैल्यू नहीं है। लेकिन ठीक है, कोई भी लाइन, ये मान लो ये कोई लाइन है ना, ये कोई लाइन हो गई, और दूसरी लाइन वो भी कार्टेशियन में होगी। दूसरी कोई लाइन मान लो सपोज दैट ये हो गई, ठीक है। तो ये लाइन मान लो कट कर रही है, तो जहां पे कट करती है ना वही तो इसका सॉल्यूशन कहलाता है भाई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, दोनों लाइन के सॉल्यूशन का अगर वो बोल रहा तो वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसी वैल्यू एक्स की और वाई की, यानी कि एक्स और वाई के पॉइंट के ऐसी वैल्यू x1 y1 जो कि दोनों को सेटिस्फाई करती हो, यानी कि जो कि ऐसा पॉइंट जो कि दोनों लाइनों पे पड़ रहा हो। बात समझ में आई नहीं आई? और ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइनों में पड़ रहा होगा वो जाहिर सी बात है जहां पे उनका कटस पॉइंट होगा वहीं पे, यानी कि जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहीं पे मिलेगा क्या, सॉल्यूशन। तो ये जनरल इंटरप्रिटेशन है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये मैं खाली लाइन के कैसे बता रहा हूं, और बाकी कर्व्स में भी ऐसा होता है, ठीक है ना। अब कई बच्चे कहेंगे सर 2 से ज्यादा सॉल्यूशन मिलते हैं, हाँ वहां पे कर्व ऐसा भी होता है, ऐसे भी कर्व होते हैं। एक लहराता हुआ कर्व, एक लाइन है, यहाँ पे 1 से ज्यादा बार काट रही है, 2 से ज्यादा बार काट रही है तो 2 से ज्यादा सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये लाइन एक बार काट रही है तो एक सॉल्यूशन मिलेगा। अरे समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूं भाई? कर्व सिर्फ 2 लाइन ही नहीं होंगी, कर्व कुछ भी हो सकता है। ये लहराता हुआ कर्व है मेरा, और इस लहराते हुए कर्व में मैंने एक लाइन इस तरह से खींच दी, तो ये एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा, तो इसके कितने सॉल्यूशन मिल गए, 1 2 3 4 सॉल्यूशन। मतलब 4 ऐसे पॉइंट मिल गए जो, मान लो ये था आपका x1 y1, ये था आपका x2 y2, ये था आपका x3 y3, और ये था आपका x4 y4। तो 4 ऐसे पॉइंट मिल गए जो दोनों ही कर्व को आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं, जहां पे आपका एक तो लाइन है और एक आपका इस तरह से लहराता हुआ कर्व है, कोई भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आई? आगे की कहानी क्या कह रहा है वो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द इक्वेशन दिस, जो कि लीनियर है, मासूम है, दूसरी इक्वेशन वो भी लीनियर है, मासूम है, हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी, इनफाइनाइट होने के लिए क्या मतलब? सर वो ये कहना चाह रहा है कि सर इनफाइनाइट बार काटे। अब सर ये तो लहराता हुआ ही बेचारा, मतलब कुछ इनफाइनाइट बार काटने के लिए इसको पूरा लहरा के और फिर उसके बाद इस तरह से लाइन ऐसे 2 कब आए, तब वो तो मैं फिर भी मान सकता हूं। लेकिन सर 2 लाइन किस तरह से एक दूसरे को इनफाइनाइट बार काटेंगी? ये तो बेचारी मुश्किल से मैक्सिमम एक ही बार काट सकती हैं। ये सवाल आ रहा होगा ना, 2 लाइन मैक्सिमम एक ही बार काट सकती है ना सर एक दूसरे को? ये सवाल आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा है? आना चाहिए, आना चाहिए, है ना। तो सर ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि अगर एक लाइन ये है कि दूसरी लाइन इसको इनफाइनाइट बार काट दे? मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं कहीं ना कहीं बैठ के ये वीडियो देख रहा हूं, भले ही चाहे वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है ना। ये वीडियो के अंदर मैं देख रहा हूं, नीचे कमेंट भी देखूंगा पक्का, ठीक है ना। और बाकी की टीम भी देखी तो कमेंट में बताना जरा, है ना। कोई बात नहीं, अभी मैं आंसर तो बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, केस वैसे आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। तो भाई दूसरी लाइन या तो एक बार काटेगी इस तरीके से, इनफाइनाइट बार काटने के लिए कुछ नहीं, सुपर इंपोज कर दो यार, बात खत्म। तो सर मैं हर एक पॉइंट मिला दूंगा इसका इनफाइनाइट बनाने के लिए, मतलब यहां से लेकर के मैं सर वही लाइन खींच दूंगा वापस से। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सुपर इंपोज, यानी कि सर सुपर इंपोज हो जाए, यानी कि सर अगर एक लाइन ये है और अगर कोई दूसरी लाइन है, और अगर मेरे को दोनों को सुपर इंपोज कराना है वो तो एक अलग कहानी है, चलो। लेकिन सर सुपर इंपोज कराने के लिए दोनों लाइनों की स्लोप, अरे मतलब स्लोप, ढाल, स्लोप जो है बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तभी तो सुपर इंपोज होगी। मान लो एक थोड़ी सी ऐसी है और मान लो एक थोड़ी सी ऐसी, ये दोनों सुपर इंपोज हो जाएंगी? नहीं हो सकती, जब तक दोनों पैरेलल ना हो, बिल्कुल इस तरह से पैरेलल बराबर। हालांकि मैं बिल्कुल परफेक्ट पैरेलल नहीं बना पा रहा हूं,
बट फिर भी समझ लो कि परफेक्ट पैरेलल है इस तरीके से। ना हो तब तक ये एक दूसरे के ऊपर पूरा सुपर इंपोज नहीं होंगी। तो पूरी तरह से सुपर इंपोज होने के लिए क्या होना चाहिए, स्लोप बराबर होनी चाहिए। तो दोनों लाइन की बस बात खत्म, स्लोप शुड बी सेम। बस इतनी जो राम कहानी मैंने बताई है ना, ये इसी कहानी के लिए थी एक्चुअली में। मैथमेटिक्स चीज ही ऐसी है, इतनी कहानी समझ में आ गई ना, बस फिर तो कोई क्वेश्चन में इस टाइप से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों को दिक्कत आती है, सर ये क्या इनफाइनाइट पूछ रहा है, सर ये क्या हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा है यार, ये सिंपल बोल रहा है, वो कहानी बहुत मासूम है, ठीक है ना। तो स्लोप शुड बी सेम, तो सर इसकी स्लोप और इसकी स्लोप होनी चाहिए सर सेम। अब भाई कई बच्चों को ये इक्वेशन, कई बच्चों को ये इक्वेशन पता होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, जहां पे m स्लोप होता है, और कई बच्चे वो a1 b1 करके निकालेंगे, है ना। दोनों ही तरीकों से मैं करा दूंगा, क्योंकि मैं भरोसा नहीं कर रहा तुम्हारे ऊपर कि तुम जाके इसको ठीक से करोगे, ठीक है। तो मैं पहले वाली इक्वेशन को लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने पहली इक्वेशन में x को यहां रहने दिया, मैं क्या करा, इसको उठा के इधर ले गया, तो ये बन गया आपका माइनस का 3y एंड प्लस का 5, और इसके साथ 2 था तो 2 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर दिया, 5/2। तो इसका पहले वाले का स्लोप m1 कितना आ गया, माइनस का 3/2। दूसरी इक्वेशन का स्लोप अगर निकालना चाहूं मैं, तो दैट इज x इज इक्वल टू माइनस का ky आ जाएगा एंड प्लस का 15 आ जाएगा, एंड इसके नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में 6 आ जाएगा। इसका कितना आ गया m2, इसका स्लोप आ गया माइनस का k/6। अरे समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है। अब अगर दोनों को इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, तो जाहिर सी बात है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन सुपर इंपोज होना चाहिए, और सुपर इंपोज होना चाहिए तो उसके लिए दोनों की स्लोप सेम होनी चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। यानी कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन m1 शुड बी इक्वल टू m2, बात खत्म। तो यानी कि माइनस के 3/2 शुड बी इक्वल टू माइनस के k/6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, यार इसको काट दो, 2 3 6, एंड ये 3 into 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, एंड यू विल बी गेटिंग k इज इक्वल टू 9। अरे समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। ऑप्शन बी इज परफेक्टली फाइन। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब एक तरीका ये था, ये तो आपका बड़े बच्चों वाला तरीका है, छोटे बच्चों वाला तरीका भी है। अरे चलो कोई नहीं, छोटे बड़े की बात नहीं है, तरीके सारे अपने हैं ना, तरीके सारे अपने पास आने चाहिए। भाई ये सब चीजें लिख ली होंगी, लिख लेना ये सब जो मैंने समझाया है कि ठीक है स्लोप शुड बी सेम, ये इस तरह से, ये चित्रकारी करने के लिए नहीं था, यहाँ पे समझाने के लिए था। ओके, कई बच्चों को कहानी कुछ इस तरीके से समझ में आती होगी क्या, कि सर अगर ये A1 है ना, ये आपका B1 है और ये आपका C1 है, तो ये होता था आपका A2, ये होता था आपका B2, ये होता था आपका C2, इस तरीके से। तो कई बच्चों को कहानी ये भी समझ में आती है कि भाई अपना ये कितना होता अपना, हाँ, this by this B2 by A2 is equal to B1 by A1 like this। कई बच्चों को कहानी इस तरह से भी समझ में आती है, कैसे कि भाई हाँ सिंपल, कि सर B2 by A2 is equal to like this is equal to A2 by A1, इनके रेशियो सेम रहते हैं, is equal to C2 by C1 like this। ऐसे होना चाहिए सर, ऐसे निकाल लोगे मेरे को तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी निकाल लो, देख लो B2 कितना है, K by B1 कितना है, 6 कहाँ गया, सॉरी 3 is equal to A2 कितना है, 6 एंड A1 कितना है, 2 2 3 6, आंसर वही आ रहा है, 3 into 3 9। चाहे तो C2 by C1 से भी निकाल लो, आंसर वही आएगा। नहीं यकीन नहीं आता तो निकाल के देख लो, B2 by A2 तो ये था, तो K/3 को यहाँ पे रखा, इज इक्वल टू C2 by C1 लिख लो। C2 कितना था, माइनस के 15, और C1 कितना था, माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 3 एंड 3 into 3 कितना आ गया, 9, अगेन 9 ही आ रहा है। तो भाई चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे तो भाई ऐसे कर लो, चीजें सेम ही है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सेम है कि भाई स्लोप सेम होनी चाहिए, और ग्राफिकली समझा दिया मैंने कि स्लोप क्यों सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि स्लोप क्यों सेम होनी चाहिए ना, ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। चलें आगे पढ़िए, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आ गया भाई, अब ये भी कोई बहुत बड़ा सा तो क्वेश्चन है नहीं कि इसमें कुछ ऐसा हो कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ आ रहा हो, कि कुछ बहुत बड़ा सा हो रहा हो। तो जरा मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देंगे सिंपल तरीके से, क्या कह रहा है ये कह रहा है फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो एक फादर है जो कि 3 times 3 गुना बूढ़ा है अपने सन से, आफ्टर 12 years। तो भाई सपोज एट इन प्रेजेंट
इन प्रेजेंट लेट, प्रेजेंट में मान रहे हैं, किसकी एज माने, सन की एज माने या फादर की एज माने, मेरे को ये बता दो पहले। हाँ जी, हाँ जी, बस आप ही लोगों में से मेरे को इतनी सी बात बता दो कि सन की एज माने या फादर की एज माने। सर किसी की भी मान लो, लेट सन की एज थी x years एंड फादर की एज थी y years। सर क्या कहानी हो गया, पहली क्वेश्चन बना लेंगे, फादर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, तो यानी कि y जो है बराबर होना चाहिए 3x के, क्योंकि फादर 3 टाइम्स है, तो y इज इक्वल टू 3x। ये पहली क्वेश्चन समझ में आई। उसके बाद वो क्या कह रहा है, आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल बाद, किसी पिक्चर की कहानी है, यानी कि y की जो एज थी, मतलब एक्स फादर की एज थी, उसके अंदर 12 साल जुड़ गए, और जो बेटे की एज थी उसमें भी 12 साल जुड़ गए, ठीक है ना। हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ द एज ऑफ हिज सन, तो यानी कि ये जो एज थी इसको 2 से गुणा करोगे तब ये बराबर आएगी y प्लस 12 के। समझ में आ रही है बात है नहीं, फाइंड देयर परसेंटेज, बात खत्म भाई, सिंपल। अब तो सिंपल सिंपल 2 इक्वेशन है आपके सामने, इसको तो सॉल्व कर सकते हो, यानी 2 इक्वेशन 2 अननोन, कर लो यार। इसको जरा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा, 6x आ जाएगा, ठीक है। तो y को उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपके पास 6x माइनस के y को उठा के मैं इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये कितना आ गया आपके पास, 24, इसको उठा के इधर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस 24 माइनस के 12, इक्वेशन नंबर 2। और ये कितना आ जाएगा आपके पास, y यहाँ पे है, तो इसको 3x को उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 3x प्लस के y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर। तो भाई इसको काट दो, यहाँ पे कट जाएगा, 6x में से 3x कितना बचा, 3x इज इक्वल टू माइनस के 12, तो x कितना आ गया आपके पास, आई थिंक ये माइनस के 12 आएगा, 6x माइनस 5 माइनस 12 लिखा था, सॉरी माइनस 12 था इधर, एक सेकंड रुकिए जरा। हाँ क्या, ओके क्या करा 6x, और फिर ठीक है, हाँ 12 दूनी 24 इधर आ जाता है, तो y प्लस 12 हो जाता है, तो यानी कि हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 3x इज इक्वल टू माइनस के 12, यार ये माइनस के 12, तो ये तो गड़बड़ आ रहा है कुछ, एक सेकंड रुकिए जरा। पहले उसने क्या कहा था, फादर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, तो y इज इक्वल टू 3x, क्योंकि फादर की एज y थी, ठीक है। आफ्टर 12 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ द एज ऑफ हिज सन देन, ठीक है। तो 3 साल के, सॉरी अच्छा हाँ ये 3x क्यों आएगा, ओके नाउ आई गॉट इट, ओके नाउ आई गॉट इट, समझ में आया कहां पे गलती हुई थी अपने से। आपको वो गलती नहीं करनी है, ठीक है ना, आपको वैसी गलती नहीं करनी है। तो जरा ध्यान से हम तो समझ लेते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आफ्टर 12 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ द एज ऑफ हिज सन देन, ठीक है ना। तो भाई उसके सन की जो एज थी उसकी एज से वो उतना हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है y प्लस 12, वहां पे 3 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो y प्लस 12 और सन की एज कितनी थी, x थी, तो x की एज 12 साल के बाद x प्लस 12 हो जाएगी, इसके 3 गुना है। समझ में आई बात या नहीं आई, हमने वहां पे कहां पे गड़बड़, सॉरी कितना है, इसके 2 गुना है, दिस एज विल बी ट्वाइस, 2 गुना हमने पे गड़बड़ कर दी, 3x लिख दिया था, ठीक है ना, 3x यहाँ पे रहेगा कहानी, सिंपल इक्वेशन नंबर 2। तो इसको बना लेंगे सिंपल, ये आ जाएगा आपके पास 2x, उसको उठा के इधर लिया ना, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा इसको यहीं पे, ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस के y, इसको उठा के लिया होगा, और 2 इंटू 12 कितना आ गया 24 तो जाके हो जाएगा माइनस के, और 12 माइनस 24 माइनस के 12, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। तो 2x माइनस y और माइनस 24 इधर जाके 12 माइनस 24 माइनस 12, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, y माइनस 3x, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस के 3x एंड प्लस के y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ये बेटा कैंसिल आउट हो गया, 2x में 3x गया, कितना बचा है, माइनस का x बचा है, एंड इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, एंड x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 12, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 12, और जब x इज इक्वल टू 12 आ चुका है, तो अब तो सिंपल फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज तो हमने मान रखी थी, x की थी 12, तो फादर की कितनी हो गई 36 साल। तो अगर x इज इक्वल टू 12 तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 12 विच इज 36,
years, ठीक है. So the option B would be perfectly fine. ऑप्शन बी वुड बी परफेक्टली फाइन. ये तो हमने ऐसे निकाला, हम वैसे भी निकाल सकते थे यार, यहाँ से भी करके कि भाई इसमें जोड़ लो, है ना. ये सबके सब तीन, अब पहले तो देख लो, अब फादर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, तो 3 गुने का अंतर कहाँ पे आ रहा है? पहले तो इस ऑप्शन में आ रहा है 3 गुने का अंतर, ठीक है. इसमें 3 गुने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 3 गुने का अंतर नहीं है, ये तो वैसे भी डिस्कार्ड हो गया. यहाँ पे भी 3 गुने का अंतर नहीं है, ये है क्या? नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी डिस्कार्ड हो गया. तो 2 ऑप्शन तो बेचारे मासूम से वैसे ही चले गए. उसके बाद वो क्या कह रहा है? आफ्टर 12 ईयर्स 12 साल जोड़ दो, तो इसमें अगर 22 कर दोगे 12 साल बाद, ये हो जाएगा 30 + 12 42 हो जाएगा. ये कह रहा है कि इसका डबल हो जाता है. तो भाई 22 का डबल कितना होगा? 44 होगा, लेकिन ये तो 42 हुआ, तो ये तो वैसे भी डिस्कार्ड हो गया. बचा ऑप्शन यही, हिट एंड ट्रायल से तो यही जाओगे तो ये हो जाएगा. इसको भी जोड़ के देख लो, 12 में 12 जोड़ोगे ये हो जाएगा 24, और 36 में 12 जोड़ोगे ये हो जाएगा आपका 48. सीधा इसका डबल हो जा रहा है, 24 दूनी 48, सीधा डबल हो जा रहा है. 24 2 48, सीधा सीधा हो जा रहा है डबल. तो अगर हिट एंड ट्रायल से जाओगे तभी भाई ऑप्शन चेक कर लोगे, तभी ऑप्शन बी इज परफेक्टली फाइन. नहीं तो ऐसे करोगे तो आपका कन्वेंशनल तरीका तो आपके पास है ही. तो एग्जाम में कैसे करना है? ऐसे ही करना है जैसे मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, कि मतलब ये इस तरीके से ऑप्शन देख के काम खत्म कर देना. एग्जाम में टाइम बचाना है, और अगर टाइम हो तो आराम से इस तरह से भी जा सकते हो, अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो. बाकी तो करने की प्रैक्टिस ऐसे करो ताकि वहां पे वैसे कर पाओ. द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर. तो यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस करोगे, वो जो वॉर है वहां पे उतना ही खून कम बहेगा, जितना पसीना आप मेहनत मतलब जितना पसीना आप मेहनत में बहाओगे. समझ रहे हो? यस. तो व्हाट इज सेइंग नाउ, द क्वेश्चन इज लाइक दिस. ही इज सेइंग x plus 5 x plus y is equal to 25 and x square y cube plus y square x cube is equal to 25. What is the value of x y? भाई सिंपल सी बात है. मेरे को एक चीज दिख गई, इसमें कुछ शैतानी नजर आ रही है. x square y cube plus y square x cube में कुछ शैतानी अगर किसी को नजर आई तो बताओ मेरे को. हाँ सर नजर आ रही है. यहाँ से सर मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ, और सर y कॉमन निकाल सकता हूँ. बिल्कुल, x और y कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना. तो सर x कॉमन निकालो तो यहाँ पे कितना बचा? x बचा खाली. y कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या बचा सर? x y स्क्वायर बचा यहाँ पे, ठीक है ना. x और y स्क्वायर बचा यहाँ पे, प्लस y कॉमन निकाला. अच्छा यहाँ पे रुको एक सेकंड, x स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं ना पूरा? हाँ, x स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि सबसे छोटी पावर स्क्वायर है, एंड y स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है. तो x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया. अब समझ में आई बात? अब सही है. देख लो कि कॉमन क्या निकाल सकते हो. ओके, तो बॉस x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो बचा x, और सॉरी x तो खत्म हो गया, क्या बचा? y क्यूब था, प्लस यहां से x स्क्वायर कॉमन निकाला तो बचा x, और y स्क्वायर तो पूरा बाहर आ ही चुका है. तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 25. तो y प्लस एक्स बचा यहाँ पे, एंड x प्लस वाई तो वैसे भी अपने को दे ही रखा है. कितना दे रखा है? 25. x प्लस वाई तो अपने को दे रखा है 25, और निकालना क्या है? एक्स वाई की वैल्यू निकालनी. तो भाई सिंपल निकाल सकते हो या निकाल सकते हो. तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई कितना दे रखा है? सॉरी, एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है? 25 इज इक्वल टू 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास बचा 1. एंड फाइनली एक्स वाई कितना बचेगा आपके पास? प्लस माइनस के 1, क्योंकि प्लस के 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, माइनस के 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 ही आएगा. तो प्लस माइनस 1 आने वाला है, विच इज योर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज परफेक्टली फाइन. होपफुली यू आर गेटिंग दिस. इसमें किसी को कोई पंगा नहीं है, इसमें किसी के साथ कोई डाउट नहीं है ना. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना. बिल्कुल. तो द वैल्यू ऑफ एक्स डॉट वाई आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस के 1. नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक दिस. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, मतलब बढ़िया है यार ये क्वेश्चन, इसमें मजा आएगा. लॉजिकल क्वेश्चन है पूरा, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपको मतलब बैठ के पेन चलाना है, ये वो दिस दैट अच्छे से खूब घिसना है. लॉजिकल क्वेश्चन है, मेरे को बता दो इसका आंसर, सबके सब बच्चे बता सकते हैं. उसने बोला x जो है 1 से 3 जा सकता है, यानी कि जो x की जो है ना, x के बारे में जो बोल रहा है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है x की वो हो सकती है 1, है ना, क्योंकि 1 के बराबर या बड़ा है. मिनिमम मैंने 1 क्यों बोली? क्योंकि इक्वल टू का साइन आ रहा है, ध्यान रखना. और जो x की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दैट वुड बी 3. ऐसे ही y के बारे में भी अपन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं. ऐसे ही y की मिनिमम वैल्यू, देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है नहीं है, इक्वल टू का साइन है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो x की जो y की जो मिनिमम वैल्यू यानी कि 2 या 2 से बड़ा है, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 हो सकती है, 2 या 2 से बड़ा. और जो मैक्सिमम वैल्यू 4 के बराबर या उससे छोटा है, 4 के बराबर या उससे छोटा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी? 4. समझ रहे हो? नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो हमें बताना है भाई मैक्सिमम वैल्यू
x बाय वाई। अब बताना किसी भी रेशियो के अंदर अगर हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या चाहते थे, क्या देखते थे, हम चाहते थे कि जो ऊपर वाली संख्या है तो सबसे बड़ी रहे मैक्सिमम वैल्यू के लिए, और जो नीचे वाली संख्या है वो सबसे छोटी रहे, तभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। और अगर मिनिमम देख रहे हो तो हम चाहेंगे कि ये जो है सबसे छोटा रहे और ये सबसे बड़ा हो जाए, है ना। समझ में आई बात। तो अभी हमारा जो केस है वो क्या है, मैक्सिमम देखना है। क्या देखना है, मैक्सिमम देखना है। तो x बाय वाई मैक्सिमम तब बनेगा जब x अपनी सबसे बड़ी वैल्यू लेगा, यानी कि x लेगा ये वाली वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि 3, और y लेगा अपनी सबसे छोटी वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू जो कि है 2। सो 3/2। तो x बाय वाई जो रेशियो है वो सबसे छोटी वैल्यू जो लेगा अपनी, जो सबसे बड़ी वैल्यू लेगा, मैक्सिमम वैल्यू लेगा, वो इस पे लेगा। अब दोनों में बड़ा बड़ा मत रख देना। कई बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर ही मैक्सिमम नीचे मैक्सिमम कर दोगे तो घटा देगा, 3/4 तो कम हो जाएगा ना, 3/2 सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी x बाय वाई की। सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, विच इज परफेक्टली फाइन विदाउट एनी डाउट। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है बॉस, तो ये चीज क्लियर है। तो ठीक है, होपफुली ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में चीजें और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी आपको, यानी कि और भी ज्यादा हम लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, और भी क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। तो बने रहिएगा फटाफट से, ठीक है ना। लाइक शेयर और क्वेश्चंस कराऊंगा मैं अगले लेक्चर में, तो लाइक और शेयर बनता रहना चाहिए, लाइक और शेयर बिल्कुल करते रहना चाहिए। आप इस वीडियो पे शेयर मारते रहिए, लाइक करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। बने रहने के लिए एंड तक लाइक शेयर रोकना नहीं चाहिए। कमेंट करके बताइए आपको और क्या क्या चाहिए, और भी सरप्राइजेस आप लोगों के लिए हैं लगातार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे, बाय।